सो हेलो डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम पे हम लोग आ चुके हैं जो कि 2016 का जेडब्ल्यू एडवांस का प्रॉब्लम है। जेडब्ल्यू एडवांस का 2016 का प्रॉब्लम है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ही डिफरेंट भी है। मतलब आज तक ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से सुने, समझिए, और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि वीडियो के आखिर तक पहुँचते पहुँचते आपको हमेशा के लिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली ये सवाल आखिर क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि दो वर्नियर कैलिपर्स हैं, दो वर्नियर कैलिपर, ये दो जो वर्नियर कैलिपर्स हैं इनका 1 सेंटीमीटर जो है 10 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड किया गया है मेन स्केल पर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेन स्केल है, इसे हम मेन स्केल कहते हैं। ये जो चीज़ होती है ऊपर, इसे हम मेन स्केल कहते हैं। तो ये पहला वर्नियर कैलिपर है, ये दूसरा वर्नियर कैलिपर है। तो बेसिकली कैलिपर 1, कैलिपर 2, इन लोग ने ऐसा नाम इसको दिया हुआ है। तो 2 से 3 के बीच में या 3 से 4 के बीच में अगर आप ध्यान दें तो ये जो डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है। और 1 सेंटीमीटर को आपने 10 भाग में डिवाइड कर रखा है ना, 10 भाग बना रखे हैं उसके। तो यानी कि एक मेन स्केल डिवीजन जो है, एक मेन स्केल डिवीजन वो 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर है। मतलब 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा है। सेंटीमीटर के 10वें हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटीमीटर का कोई भी जो 10वां हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं? मिलीमीटर कहते हैं। तो मेन स्केल डिवीजन अगर आप ध्यान से देखें तो स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन हमारा 0.1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा है। या फिर आप कह सकते हैं कि 1 mm है, 1 मिलीमीटर है। आई होप कि ये बेसिक सी बात आपको समझ में आई है और ये बात दोनों पे ही लागू होती है। 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर, दोनों वर्नियर कैलिपर पे ये बात बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लागू होती है। अब आगे मैं क्या कहना चाहता हूँ उसे आप ध्यान से सुनिए। इसमें ये कहा गया है कि जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल ये होता है नीचे वाला, ये नीचे वाला वर्नियर स्केल होता है, वर्नियर स्केल। ऊपर वाला मेन स्केल। और ये मेन स्केल जो है ना, ये आपकी किसी भी नॉर्मल जो रूलर होता है या नॉर्मल स्केल होता है आपके पास, या फुट पट्टी या जो भी आप कहते हैं उसे, नॉर्मल रूलर यार, जो 6 इंच का स्केल मिलता है ना ट्रांसपेरेंट से, जो आप लोग ज्योमेट्री बॉक्स में लेके घूमते हैं हमेशा, या नॉर्मल अपना लेके घूमते हैं, तो वो जो है उसे ही हम लोग है ना बेसिकली नॉर्मल रूलर कहते हैं और वो नॉर्मल रूलर है ये। तो वर्नियर कैलिपर को जो चीज़ खास बनाती है, डिफरेंट बनाती है, वो है ये चीज़, ये अलग है उसका, ये एक्स्ट्रा पार्ट है जो कि नॉर्मल स्केल में नहीं होता है। नॉर्मल स्केल में ये चीज़ नहीं होती है, समझ रहे हैं? तो बेसिकली जो ये है, ये वर्नियर स्केल है। अब किसी भी चीज़ का लीस्ट काउंट क्या होता है? किसी भी चीज़ का जो लीस्ट काउंट होता है वो लीस्ट काउंट ये होता है कि जो सबसे छोटा डिवीजन है मेन स्केल पे, है ना, सबसे छोटा डिवीजन जो मेन स्केल पे है, दैट थिंग डिवाइडेड बाई मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल के टोटल डिविजन्स, तो इसमें स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल, है ना, वर्नियर स्केल डिविजन्स, टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स। तो मेन स्केल आपका 0.1 सेंटीमीटर है, उसको हम अगर डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन से, अरे मेन स्केल पे सबसे छोटा कितना है? 0.1 सेंटीमीटर है, उसको डिवाइड कर रहे हैं किससे? टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। तो 10 डिवीजन्स है ना भाई, यहाँ से 0 से 10 अगर आप देखना स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे करते चले जाओगे तो आपको 10 डिवीजन्स मिलेंगे। तो ये जो 10 डिवीजन्स हैं, इससे डिवाइड करने के बाद आपको 0.01 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। यानी कि हमारा जो वर्नियर कैलिपर है उसका जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट LC, वो 0.01 सेंटीमीटर है। लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट चीज़ या छोटी से छोटी चीज़ जो ये इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। तो इस इंस्ट्रूमेंट के मेजर करने की जो औकात है वो 1 सेंटीमीटर का 100 गुना छोटा पार्ट जो है, 100 गुना, और 1 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करोगे तभी तो जाके 0.01 सेंटीमीटर आएगा ना। तो इतना बारीक चीज़ें मेजर कर सकता है। अच्छा, ये जो तरीका है ये तो लेबॉरेटरी में इस्तेमाल किया जाता है, थियोरी में नहीं। थियोरी में हम इसे ऐसे ऐसे करते हैं कि लीस्ट काउंट, मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सो थियोरी में लीस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस
1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब हमें ये कहा गया है कि पहला जो कैलिपर है, पहले कैलिपर का देखिए क्या कहा गया है कि 9 मेन स्केल डिवीजन, पहले कैलिपर का 9 मेन स्केल डिवीजन 10 डिवीजन से मैच कर रहा है, 10 डिवीजन से मैच कर रहा है। एक सेकंड, किधर गया भाई? 10 डिवीजन, हाँ यहाँ पे देखो 10 डिवीजन, 9 डिवीजन और 10 डिवीजन। अरे मतलब वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन और जो मेन स्केल है उसका जो 9 डिवीजन है वो एक दूसरे से मैच कर रहा है। इस बात को समझिए, वर्नियर कैलिपर बनाते वक्त इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि कितने मेन स्केल डिवीजन कितने वर्नियर स्केल डिवीजन से कोइंसाइड करते हैं। यानी कि ये जो वर्नियर स्केल है, तो अगर इसको हमने ये मेन स्केल है, सॉरी मेन स्केल, तो मेन स्केल अगर 0 से स्टार्ट हुआ तो ध्यान दीजिएगा, तो अब ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर ये 10 है। तो इसके जो 9 डिवीजन्स हैं ना, इसके जो 9 डिवीजन्स हैं, ध्यान दीजिए किसके 9 डिवीजन्स, ये मेन स्केल के 9 डिवीजन्स, ये नीचे वाला जो स्केल होता है जिसे हम कहते हैं वर्नियर स्केल, उसके 10 डिवीजन से कोइंसाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उसका 9 और इसका 10 और इसका 0 और इसका 0 दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं। अरे इसका 0 भाई, हाँ क्या ना, और इसका 10वां और इसका 9वां कोइंसाइड हो रहा है, क्योंकि ऊपर वाले का 10वां तो ये है ना। समझिए इस बात को, मेन स्केल का 10 जो है वो ये है और वर्नियर स्केल का 10 जो है वो ये है। सो 10 डिवीजन्स जो हैं वर्नियर स्केल के वो मेन स्केल के 9 के बराबर है। इस बात का ध्यान रखिए, ऐसा पहले वर्नियर कैलिपर में कहा गया है। तो मुझे लिखना होगा कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन, जिसका मतलब होता है 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज 9/10 मेन स्केल डिवीजन। तो अब यही चीज कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन 9/10 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है, ये बात मुझे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो मैं जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मुझे लीस्ट काउंट मिल जाएगा थियरी वाला। थियरी में जैसे हम लेते हैं तो 1 MSD माइनस 9/10 MSD मेन स्केल डिवीजन। ध्यान से देखिए 1 MSD और यहाँ पे 1 VSD था, तो 1 VSD की जगह हमने क्या लिखा 9/10 MSD। तो ये जो है हमें आ रहा है, LCM निकालेंगे, 10 1 ज़ा 10, 10 माइनस 9 इज 1/10। सो बेसिकली 1/10 आ जाएगा। तो 1/10 MSD, 1/10 MSD, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और MSD हमारा कितना था, मेन स्केल डिवीजन जो था उसका जो स्मॉलेस्ट वैल्यू थी, हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू ली थी ना पहले भी, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी थी भाई, 0.1 सेंटीमीटर थी। अरे भूल गए क्या, मेन स्केल का स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना था, ये था ना स्मॉलेस्ट वैल्यू। रुको कलर चेंज करके दिखाता हूँ, अकल के पुतलो। मेन स्केल का स्मॉलेस्ट वैल्यू ये था ना, स्मॉलेस्ट वैल्यू देखो यहाँ भी लिखा है, स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन कितना था, 0.1 सेंटीमीटर। अरे ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, तो मेन स्केल पे स्मॉलेस्ट कितना था वो लिखना होता है ना। 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू लिखना होती है जो कि 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो फाइनली आपको जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर, जो कि लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर है थियोरी में। तो प्रैक्टिकल में और थियोरी में ज़रा सा ही फ़र्क है। जो प्रैक्टिकल हम करते हैं, प्रैक्टिकल ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकल करते हैं लैब में, उसमें हम लोग कैसे निकालते हैं लीस्ट काउंट, हम लोग निकालते हैं स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, है ना, डिवाइडेड बाई मतलब एक स्मॉलेस्ट, ओनली 1 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल हम लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। सो वर्नियर स्केल के टोटल डिवीजन डिवाइड करते हैं। तो ये तो लीस्ट काउंट हमें आ जाता है। स्मॉलेस्ट डिवीजन हमारा 0.1 सेंटीमीटर का है और वर्नियर स्केल पे 10 हैं, तो हमें 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट आ जाता है। और जो थियरी है, थियरी इसमें हम ऐसा करते हैं कि लीस्ट काउंट इज 1 MSD माइनस 1 VSD, यानी कि यहाँ पे लिखते हैं 1 MSD और वर्नियर स्केल का हमने जैसा भी निकाला था वर्नियर स्केल का डिवीजन कि 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन 9 मेन स्केल से कोइंसाइड हो रहे थे, तो यानी कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन विल बी 9/10 ऑफ मेन स्केल डिवीजन। तो ये हो गया आपका थियरी वाला पार्ट। तो इसमें आपको 1/10 MSD आ जाता है और ये तो 0.1 हो ही गया 1/10, और MSD भी हमारा 0.1 सेंटीमीटर का है।
है ना, MSD मेन स्केल डिवीजन स्मॉलेस्ट कितना है 0.1 सेंटीमीटर, तो आंसर 0.01 सेंटीमीटर इसका आ जाता है। तो दोनों ही तरीके से हमें लीस्ट काउंट आता है। तो अभी ये प्रैक्टिकल का तरीका हम यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग थ्योरी का तरीका यूज़ करेंगे पहले वाले वर्नियर कैलिपर के लिए। तो पहले वाले वर्नियर कैलिपर की हम रीडिंग निकालेंगे। अब आप बोलेंगे सर रीडिंग निकालेंगे कैसे? तो रीडिंग ऐसे निकालेंगे कि ये जो जीरो होता है ना, इसको रेफरेंस लाइन लेते हैं। अरे नीचे का जो जीरो है भाई, नीचे का जो जीरो है ये वाला जीरो, ये रेफरेंस लाइन है। तो ये रेफरेंस लाइन मेन स्केल के कहाँ जा रही है, वो मेन स्केल की रीडिंग आपको नोट करना होती है सबसे पहले। तो अब मुझे बताइए कि ये कहाँ जा रहा है। तो ये जो जा रहा है बेसिकली, ये जो जा रहा है, ये जा रहा है 2 के आगे। कितना आगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से आगे जा रहा है। 9 पे पहुंचने वाला है, लेकिन 9 पे पहुंचा नहीं है। तो आप 9 कैसे नोट कर सकते हैं? 9 नोट नहीं कर सकते। तो आपको 2.8 नोट करना है। 2.8 के आगे चला गया, ठीक है, सही बात है, लेकिन 2.8 के आगे कितना गया वही तो निकालना है। अरे उसी में तो ये मदद करेगा हमारी। तो अगर ये नॉर्मल स्केल होता, तो अगर कोई भी चीज़ आप मतलब यहाँ पे रख के मेजर कर रहे होते, इसके बाजू में रख के मेजर कर रहे होते, तो बेसिकली वो चीज़ की जो लंबाई आती 2.8 आ जाती। और नॉर्मल स्केल 2.8 के आगे का नंबर बता नहीं पाता। 2.8 के आगे भी तो कुछ नंबर होगा, तो वो बता नहीं पाता, लेकिन वो वर्नियर स्केल बता सकता है, वर्नियर स्केल बता सकता है। तो जितना ये आगे गया है वही वर्नियर स्केल से नोट करना होता है। तो पहले हम नोट कर लेंगे कैलिपर 1 के केस में। सो हमारे पास जो कैलिपर 1 है उसके केस में जो है आपका मेन स्केल रीडिंग जो आई है हमारी, दैट इज 2.8 सेंटीमीटर। अब कोइंसाइडिंग वर्नियर देखना होता है, कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन देखना होता है। तो कोइंसाइडिंग का मतलब ये होता है, कोइंसाइडिंग का मतलब ये होता है कि कौन सा वाला वर्नियर स्केल मैच हो रहा है, मतलब वर्नियर का जो ये डिवीजन है ना, मैच हो रहा है ऊपर से। सुनो, मेन स्केल देख लिया, मेन स्केल का काम खत्म हो गया, 2.8 रीडिंग आ गई। अब वर्नियर स्केल का कौन सा वाला मैच हो रहा है वो देखना होता है। तो बेसिकली ये ये तो मैच नहीं हो रहा है, ऊपर कहीं किसी लाइन से मैच नहीं हो रहा है, ये भी मैच नहीं हो रहा है। ऐसा देखते हो कि कोई ये सब मैच नहीं हो रहे हैं। मैच जो हो रहा है, अगर ध्यान से देखा जाए तो मैच हो रहा है आपका, किधर गया भाई, हाँ मैच हो रहा है ये वाला मैच हो रहा है। कौन सा मैच हो रहा है? ये वाला, 6th वाला। ध्यान से देखो, ये 6th वाला नहीं, सॉरी, ये तो 4th आ गया। ये 6th वाला मैच हो रहा है ना? 6th वाला मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे ये तो 7th हो गया, ये 6th है। सॉरी, मैं भी कंफ्यूज हो जा रहा हूँ बार बार, थोड़ा टेढ़ा देख रहा हूँ ना, सामने से देखना चाहिए। तो बेसिकली लिसन, देखो 1 2, ये वाला मैच नहीं हो रहा, ये भी मैच नहीं हो रहा नीचे से ऊपर, ये भी मैच नहीं हो रहा। हाँ मैच हो रहा है ये वाला ना, हाँ ये वाला मैच हो रहा है, ये वाला बराबर मैच हो रहा है, करेक्ट, ये वाला मैच हो रहा है। तो कौन सा, लिसन वेरी केयरफुली, नीचे का 7वां, अरे नीचे देखो, ये 0 है, ये 5 है, उसके 2 लाइन आगे ये 7वां मैच हो रहा है। किससे मैच हो रहा है वो अनइंपॉर्टेंट है। अरे ऊपर वाले का काम खत्म, 2.8 आ गया ना, काम खत्म। अब नीचे वाला कहाँ मैच हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो मतलब नीचे वाला कौन सा मैच हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, कहाँ नहीं, कौन सा मैच हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो 7वां मैच हो रहा है, 7वां, तो 7। सो कोइंसाइडिंग वर्नियर जो है हमारा 7 है, कोइंसाइडिंग वर्नियर जो है 7 है। अब ये 7 तो एक नंबर हुआ ना, अरे कोई रीडिंग थोड़ी ना हुई, 7 तो एक नंबर हुआ, कोई रीडिंग नहीं हुई। तो इसे हम रीडिंग बनाएंगे। रीडिंग कैसे बनाया जाता है कि वर्नियर स्केल डिवीजन जो भी आया उसे लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो लीस्ट काउंट कितना था अपना, 0.01 था, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया वर्नियर स्केल डिवीजन यानी कि 7 से, तो ये बन गया 0.07 सेंटीमीटर, क्योंकि लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है ना। तो जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो अब टोटल रीडिंग जो होती है, टोटल रीडिंग वो होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो हमारा जो वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू एलसी था, मिलके ये बन गया वर्नियर स्केल रीडिंग। अब ये वर्नियर स्केल रीडिंग हो गई, समझिए। अरे देखिए, पहले मेन स्केल की रीडिंग निकाला, बाद में वर्नियर स्केल की रीडिंग निकाला, अब दोनों को जोड़ देंगे, अरे भैया तभी तो टोटल रीडिंग आएगी ना, टोटल रीडिंग तभी आएगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर है, टोटल रीडिंग जो है हमारी, वो है 2.8 प्लस 0.07 यानी कि 2.87 सेंटीमीटर। और देख के ये लग भी रहा है कि बिल्कुल सही है। ये देखिए ध्यान से, 2.8 तो था ही, उसके देखिए कुछ ज़्यादा ही आगे, बीच से भी आगे। अरे अगर ये 0 एग्जैक्टली बीच में आ रहा होता तो 2.85 रीडिंग आती, लेकिन हमें 2.87 आ रहा है, जो बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल 9 को छूने वाला है और ये 8 से बहुत आगे निकल चुका है। अरे ये जो 8 है, इससे 8 से आगे निकल गया और 9 को पहुंचने वाला है, तो 2.87 बिल्कुल परफेक्ट है। आई होप कि ये बात आपको अभी तक समझ में आई है। तो ये पहले कैलिपर की रीडिंग आ गई 2.87 सेंटीमीटर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। अब आते हैं सेकंड कैलिपर पे। सेकंड कैलिपर थोड़ा सा टेढ़ा है। अब जो सेकंड कैलिपर है उसको अगर आप ध्यान से देखें तो उसके बारे में कुछ लिखा गया है कि जो
11 मेन स्केल डिवीजन हैं वो 10 वर्नियर स्केल से मैच हो रहे हैं। सो 11 मेन स्केल 10 वर्नियर स्केल से मैच हो रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो यानी कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 11 मेन स्केल डिवीजन, जो कि बिल्कुल अलग है। आज तक ऐसा वर्नियर कैलिपर हम लोगों ने कभी नहीं देखा है, मैंने भी रियल लाइफ में नहीं देखा है, मैं भी प्रैक्टिकल्स कराता हूँ, बट रियल लाइफ में ऐसा कभी देखा नहीं गया है। तो एनीवे जो भी है, तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन और 11 मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड हो रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप? मतलब देखो नॉर्मली अक्सर ये होता है ना कि मेन स्केल डिवीजन्स कम होंगे और वर्नियर स्केल डिवीजन ज़्यादा होंगे, ऐसा ही वर्नियर कैलिपर बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर कहानी टेढ़ी कर दी है। अब आईआईटी वाले हैं, जाहिर सी बात है, नई नई चीज़ें डिवाइस करते रहते हैं, बनाते रहते हैं, तो इन्होंने थोड़ा सा चेंज इसमें किया है। तो ये उल्टा है थोड़ा सा। तो आईआईटी वाले नई नई चीज़ें बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो बेसिकली 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 11 मेन स्केल डिवीजन से मैच हो रहे हैं, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो होगा वो 11/10 मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा। तो यानी कि अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो ये मुझे दे रहा है 1.1 MSD, यानी कि एक VSD 1.1 MSD के बराबर है। या फिर अगर आपको ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो जैसा पहले किया था वैसे रहने दो। जैसे वहाँ पे 9/10 था, यहाँ पे 11/10 है, यहाँ पे 11/10 है। अरे देखो पहला वर्नियर कैलिपर जो था ना उसमें ऊपर के 9 और नीचे के 10 मैच हो रहे थे। अब एक्चुअल में यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि ऊपर के 11 और नीचे के 10 मैच हो रहे हैं, है ना, सेकंड वाले कैलिपर में। एनीवे, तो ऊपर वाले में आपने क्या किया था, देखो 1 MSD माइनस 9/10 MSD किया था लीस्ट काउंट निकालने के लिए। तो आइए उसी थियरी से हम लोग अभी आगे बढ़ें कि लीस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर इज 1 MSD माइनस 1 VSD, यानी कि 1 MSD माइनस 11/10 MSD, है ना। 1 VSD कितना है अपना? अरे 1 VSD कितना है, अकल के मतलब 11/10 MSD है। तो जब हमने ये डाला तो आप देख रहे हैं कि 1 माइनस 1.1 आ रहा है MSD में, यानी कि माइनस 0.1 MSD आ रहा है। और हमारा MSD जो था स्मॉलेस्ट डिवीजन वो था 0.1 इंटू, अच्छा 1 MSD क्या था, 0.1 सेंटीमीटर था। अरे 1 MSD स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल पे कितना था भाई, मेन स्केल पे स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना था, 0.1 सेंटीमीटर था ना। तो 0.1 सेंटीमीटर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट हो रहा है। अब लीस्ट काउंट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, बट यहाँ पे जो है नेगेटिव लीस्ट काउंट दिखा रहा है, तो इसका मतलब हमें इस तरीके से जाना नहीं है, हमें कुछ और करना है। तो हमें क्या करना है, देखिए इसका दूसरा तरीका देखिए और सीखिए। लिसन वेरी वेरी केयरफुली, दूसरा तरीका ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, गौर से देखिएगा। तो वो तरीका ये है, बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल, इससे ज़्यादा सिंपल आपको शायद ही दुनिया में कोई बता पाए। तो ये है कि 2.8 के आगे गया, 2.8 के आगे, तो इसे आप 2.8 नोट कर लेंगे मेन स्केल। अरे ये जो 0 है 2.8 से आगे निकल गया ना भाई, अरे ये 2 है, ये 2.5 है, 2.6, 2.7, 2.8, तो 2.8 से आगे निकल गया ना 0। तो 2.8 तो मेन स्केल नोट करेंगे पहले की तरह, बिल्कुल पहले की तरह। मेन स्केल रीडिंग जो नोट करेंगे आप, तो मेन स्केल रीडिंग जो आप नोट करेंगे वो 2.8 सेंटीमीटर। अरे पहले भी वही किया था, कल के मतलब देखो मेन स्केल रीडिंग 2.8 सेंटीमीटर पहले कैलिपर में। अब जो सेकंड कैलिपर है उसका भी आप ऐसे ही नोट करेंगे। जो C2 है, कैलिपर 2 है, उसमें भी आप मेन स्केल रीडिंग 2.8 ही नोट करेंगे। लेकिन अब कोइंसाइडिंग भी वापस से देखेंगे और क्या करेंगे उसके साथ मैं आपको बताता हूँ। कोइंसाइडिंग देखो जरा ध्यान से, कौन सा कोइंसाइड हो रहा है भाई, तो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, कोई कोइंसाइड नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि शायद 6 और 7 में से कोई एक हो रहा है। एंड जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे तो 7 वाला ही दिख रहा है, ये वाला ही कोइंसाइड होते हुए दिख रहा है। सो दिस वन इज कोइंसाइडिंग, सॉरी दिस वन मतलब ये थोड़ा मोटा हो गया, ये बराबर। सो ये वाला कोइंसाइड हो रहा है। सो दिस 7th वन इज कोइंसाइडिंग, जो नीचे का जो है वर्नियर का 7th वन इज कोइंसाइडिंग। तो जब 7 कोइंसाइड हो रहा है तो आपको 7 नोट नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, बिकॉज नेगेटिव था ना, तो आपको ये करना है कि वर्नियर स्केल डिवीजन जो कोइंसाइडिंग नोट कर रहे हैं उसको आपको कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन को जो नोट करना है वो नोट करना है 10-7। आपको 7 नोट नहीं करना है, आपको नोट करना है 10-7, क्योंकि नेगेटिव था ना लिस्ट काउंट हमारा, तो ये वर्नियर स्केल थोड़ा उल्टा चलता है। तो 10-7 यानी कि आपको 3 मिल जाएगा, समझ रहे, 3। ये तो वर्नियर स्केल डिवीजन हो गया कोइंसाइडिंग वाला। अब वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होती है, अरे वही जो भी किया था आपने, लीस्ट काउंट, एक सेकंड, क्या किया था आपने, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाई वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यानी कि 0.01
मल्टीप्लाइड बाई, अरे लीस्ट काउंट जो अपना होता है ना नॉर्मली 0.01 आ रहा है, यहाँ पे भी 0.01 ही आ रहा है, लेकिन नेगेटिव आ रहा है, हल इतना हो रहा है। और नेगेटिव का हो तो गया, हमने टेक केयर कर लिया ना नेगेटिव का। अरे नेगेटिव जो था भैया यहाँ पे पहले 7 नोट कर रहे थे, अब 3 नोट कर रहे हैं 10 - 7 करके। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? देखो पहले हमने डायरेक्टली 7 नोट कर लिया था, अब 7 नोट नहीं कर रहे हैं ना, तो हो गया ना माइनस का टेक केयर हो गया, तो 3 नोट कर रहे हैं। तो बेसिकली 3 नोट कर रहे हैं, तो अब हमारा ये जो बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.03 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगी मेरी टोटल रीडिंग। अरे 1 ईयर स्केल रीडिंग ऐसे ही निकाली जाती है ना, लीस्ट काउंट इनटू 1 ईयर स्केल डिवीजन। अबे देखो इधर ऊपर किया था हम लोगों ने, किधर गया भाई? हाँ, 1 ईयर स्केल रीडिंग क्या थी? लीस्ट काउंट इनटू 1 ईयर स्केल डिवीजन। हाँ क्या ना, 1 ईयर स्केल रीडिंग क्या थी? लीस्ट काउंट इनटू 1 ईयर स्केल डिवीजन। तो 1 ईयर स्केल डिवीजन और लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई किया था, तो फिर हमको आया था ना 7 × 0.01। तो अब 7 तो है नहीं, अब कितना है? अब 3 है, तो 3 × 0.01 तो 0.03 आ गया। तो टोटल रीडिंग होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी कि ये हो गया आपका मेन स्केल रीडिंग कितनी थी भाई? 2.8 थी, और वर्नियर स्केल डिवीजन आ गया 0.03, तो आपको मिल गया 2.83। आई होप कि 2.83 सेंटीमीटर ये आपको आ गया है। तो इसमें जो आंसर आ रहा है वो आंसर है 2.87 एंड 2.83। दिस इज अ फैंटास्टिक आंसर। लेकिन नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, यहाँ पर एक और मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आखिरी तरीका, जो कि हार्ड तरीका है लेकिन ज़्यादा लॉजिकल है। ये तो जैसा एक तरीके से आपको ट्रिक वाला तरीका मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ वो ज़्यादा लॉजिकल है, लेकिन वो हार्ड है, लेकिन उसको भी मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा। अगर आप बहुत ही गौर से सुनेंगे और समझेंगे तो उसे भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, डोंट वरी। तो ध्यान से देखो, 2.8 के आगे 2.8 के आगे ये जो 0 है वो गया हुआ है ना, तो 2.8 के आगे कुछ तो गया हुआ है। अब मैं इसे ना वापस से नीचे एक डायग्राम बनाता हूँ, फिर आपको चीजें दिखाता हूँ, तो ध्यान से डायग्राम को देखते रहिए। तो देखिए अब ये बन गया है हमारा बहुत ही खूबसूरत सा डायग्राम बेसिकली। तो इस डायग्राम के अंदर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो है मतलब देखो 2.8 तो रीडिंग आ चुकी है, ये क्या है? ये 2 है ना, और ये 2.5 है, तो 2.8 तो आ चुका है। मुझे बस किसी भी तरीके से क्या करना है कि इसके आगे ये कितना रीडिंग है वही पता लगाना है ना। अरे मतलब आपने वर्नियर कैलिपर के साइड में कोई चीज़ रखी होगी तो वो चीज़ यहाँ तक पहुँच रही है, तभी तो इसका मुंह खुल के यहाँ तक आया है ना। मतलब ये जो 0 सरक के, ये 0 कहाँ होता है? एकदम शुरू में होता है, तो ये 0 सरक के यहाँ पहुंचा है, इसका मतलब इसका मुंह इतना खुल रहा होगा वर्नियर कैलिपर का। अगर आप लोग ने वर्नियर कैलिपर नहीं देखा है तो वर्नियर कैलिपर पे बहुत ही डिटेल्ड वीडियो, उसका पूरा एक्चुअल वर्नियर कैलिपर जो लैब में इस्तेमाल होता है वो पूरा लेके मैंने एक बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको बीएससी सेमेस्टर 1 प्रैक्टिकल या फिर 12th स्टैंडर्ड के प्रैक्टिकल में जाके वर्नियर कैलिपर आपको मिल जाएगा, या फिर आप लोग वर्नियर कैलिपर प्रोफेसर भैया ऐसा टाइप कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो लिसन, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2.8 तो मेरी रीडिंग आ चुकी है, मुझे बस इसको निकालना है ना। तो इसको निकालने के लिए ट्रिक देखिए कैसी ट्रिक है, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे। अब इसको ट्रिक को मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिए। तो ये ट्रिक कुछ ऐसी है कि अगर मैं यहाँ पर ध्यान दूँ, यहाँ पर लिसन वेरी केयरफुली, और यहाँ पर ध्यान दूँ, यहाँ पर। अब आप बोलेंगे सर ये दोनों लाइन पे क्यों ध्यान दिया? क्योंकि शुरुआत यहीं से हो रही है, मुझे यही तो जानना है ना कि यहाँ से जो है ये बंदा आगे कितना है, ये जो 0 है वो कितना आगे है, मुझे यही तो जानना है। तो शुरुआत मुझे यहाँ से करनी है, ख़त्म यहाँ करना है। अब बोलेंगे सर ख़त्म वहाँ क्यों करना है? क्योंकि ये लाइन ही कोइंसाइड हो रही है, ध्यान से देखिए, यही लाइन कोइंसाइड हो रही है, बाकी कोई लाइन कोइंसाइड नहीं हो रही है। अरे 5 के बाद की जो दूसरी लाइन है, यानी कि नीचे की 7वीं लाइन, 5 के बाद की दूसरी लाइन, यानी कि जो वर्नियर कैलिपर है वर्नियर की 7वीं लाइन। अरे भाई समझ पा रहे हैं, वर्नियर की 7वीं लाइन 7th लाइन यही कोइंसाइड हो रही है ना, तो मुझे इसलिए यहाँ तक कुछ चीज़ों को समझना है। तो अब ध्यान से सुनिए, इसे जो है इसे हम लोग कह देते हैं, लेट से इसका नाम रख देते हैं सी, इसका नाम रख देते हैं सी। अब यहाँ से यहाँ तक जो रीडिंग जो मुझे चाहिए उसका नाम रख देते हैं ए, और यहाँ से यहाँ तक समझिए इसका नाम रख देते हैं बी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि a + b = c? बिल्कुल कह सकता हूँ। अरे यहाँ से यहाँ तक c है ना पूरा, और यहाँ से यहाँ तक क्या है? अरे यहाँ से यहाँ तक मतलब ये जो 0 की लाइन है यहाँ से लेके इस कोइंसाइडिंग लाइन तक, तो ये इस चीज़ का नाम मैंने क्या रखा है? बी रखा है। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक, अरे जहाँ से हमने शुरू किया ना कहानी, वहाँ से लेके इस 0 तक क्या है? ए है। तो a + b c कह सकते हैं कि नहीं? अरे भैया ये दोनों मिला के इसके बराबर ही तो है ना।
तो a प्लस बी इक्वल टू सी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? हाँ, लेकिन मुझे क्या चाहिए था? मुझे सी चाहिए था क्या? नहीं, मुझे चाहिए था a। मुझे क्या चाहिए? मुझे a चाहिए। तो a हो जाएगा c माइनस बी। समझिए इस बात को, a हो जाएगा c माइनस बी। बहुत ही ध्यान से देखेंगे। अरे भाई, अगर आप बोर हो गए हैं तो बोर मत होइए, ये IIT JEE एडवांस है, एडवांस के प्रॉब्लम्स ऐसे ही रहते हैं। तो a इज इक्वल्स टू सी माइनस बी। एक सेकंड, क्या हो गया भाई? हाँ, तो a इक्वल्स टू सी माइनस बी। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। अब लिसन वेरी वेरी केयरफुली। तो ऊपर का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो 8 डिविजन्स कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे 8 डिविजन्स ऊपर के 8 डिविजन्स हैं, है ना? और नीचे के कितने डिविजन्स हैं उसी जगह में? नीचे कितने डिविजन्स हैं ध्यान से देखिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, हाँ के ना? अरे 7 डिविजन्स हैं कि नहीं? ऊपर 8 डिविजन्स हैं उतनी जगह के अंदर, और नीचे 7 डिविजन्स हैं, 7 डिविजन्स। अरे बी के अंदर, लिसन वेरी केयरफुली, अकल के पुतलो, सी के अंदर कितने डिविजन्स आ रहे हैं मेन स्केल के? 8 डिवीजन आ रहे हैं। बी के अंदर कितने आ रहे हैं? 7 डिविजन्स आ रहे हैं। तो सी में मैं क्या लिखूंगा? 8। बी में मैं लिखूंगा 7। लेकिन क्या ऐसा ही लिख के काम हो जाएगा क्या? नहीं ना, क्योंकि सी और बी की चौड़ाई सेम थोड़ी ना है। अरे इसकी चौड़ाई देखो अलग है, इसकी चौड़ाई अलग है। अरे इसकी चौड़ाई इससे अलग है कि नहीं अलग है? तो इसको इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब लीस्ट काउंट इन द सेंस, अरे इसका जो डिवीजन की वैल्यू है, स्मॉलेस्ट डिवीजन की वैल्यू, और वैसे इसके डिवीजन से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझो इस बात को। अरे ये गधा है और ये घोड़ा है, तो गधे और घोड़े को कंपेयर थोड़ी कर सकते हैं। अरे ये अलग चौड़ाई है तो, और ये अलग चौड़ाई है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इसका 8 और इसका 7 लेना है, गलत। इसका 8 लेंगे, लेकिन इससे इसका जो सेंटीमीटर में है वैल्यू उससे मल्टीप्लाई करके, और इसका 7 लेंगे, इसका जो सेंटीमीटर में वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करके। तो चलिए वो ट्राई करते हैं। तो बेसिकली इसका जो 8 है उसको मेन स्केल डिवीजन से मल्टीप्लाई करना है। सो 8 को मेन स्केल डिवीजन से मल्टीप्लाई करना है और 7 को वर्नियर स्केल डिवीजन से मल्टीप्लाई करना है। इस बात को समझिए कि 7 को मल्टीप्लाई करना है वर्नियर स्केल की जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करना है। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये 8 हो गया। मेन स्केल डिवीजन आपको मालूम है 0.1 सेंटीमीटर है, 0.1 सेंटीमीटर। अरे मेन स्केल पे सबसे छोटा क्या है भाई? 0.1 है ना सबसे छोटा, इट इज 0.1। तो 8 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया आपने, 8 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया, और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 11/10 MSD। अरे क्योंकि हमारा 1 VSD क्या था भाई? किधर गया हमारा 1 VSD? वेयर इज दैट? वो दिया हुआ है ना उन लोगों ने 11 बाई, हाँ ये है ना। तो 1 VSD जो है वो 11/10 MSD है, तो वो यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको। और MSD तो आपको मालूम ही है, इट इज़ 0.1। तो यहाँ पर भी 7 × 11/10, भाई 10 बराबर से बन क्यों नहीं रहे? और ये हो गया 0.1। जैसे ही आप इन चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे बीच में, तो आपको जो है आंसर 0.03 सेंटीमीटर आ जाएगा। चेक कर लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो 8 × 0.1 तो सीधा 0.8 होता है, तो वो तो 0.8 मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। किधर गया भाई 0.8? हाँ, तो 0.8 मैंने लिख दिया है, ठीक है, 0.8 मैंने लिख दिया है। अब माइनस क्या करना है? माइनस आपको करना था किस चीज़ से? आपको मल्टीप्लाई करना था ना। क्या आया था आपका जो रीडिंग आया था, क्या आया था? 7 × 11/10 × 0.1। अरे 8 × 0.1 क्या हो जाएगा? 0.8 हो जाएगा। लेकिन सब्ट्रैक्ट क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है 7 × 11 × 0.1/10, है ना? 7 × 11 × 0.1/10। तो 7 × 11 × 0.1 डिवाइड बाई, ओ शिट्स मैंने गलती कर दी, सॉरी, वापस देखिए। 0.8 माइनस एक और ब्रैकेट ले लेता हूँ, नहीं एक ब्रैकेट अभी नहीं, बाद में लेते हैं। तो 7 × ब्रैकेट 11 डिवाइड बाई 10 ब्रैकेट क्लोज इंटू 0.01, सॉरी 0.01 नहीं था, सिर्फ 0.1 था। अब एक और ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू कितना आ गया? आया कि नहीं आया? 0.03। अरे अकल के पुतलो 0.03 आया कि नहीं आया? यस, परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आ गया। तो यही हमको चाहिए था। तो ये है हमारी ए की वैल्यू। तो हमें जो ए मिला, ए की वैल्यू क्या है? 0.03। तो पहली मेन स्केल रीडिंग कितनी थी भाई? मेन स्केल रीडिंग हमारी कितनी थी यहाँ की? 2.8 थी ना? अरे याद करो, 2.8 थी ना? 2.83 के आगे क्या मिल गया? 0.03 मिल गया, 0.03। तो 2.8 प्लस 0.03 करेंगे तो बन जाएगा ये आपका 2.83 सेंटीमीटर। तो ये आपका टोटल रीडिंग हो गया। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई है। दिस वॉज अ वेरी वेरी फैंटास्टिक एंड ट्रिकी प्रॉब्लम।
2016 का IIT JEE एडवांस का प्रॉब्लम है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि ऐसे ही आपको JEE एडवांस के वीडियोस के सिंपल सॉल्यूशंस चाहिए कि नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच।